आपको पता है टेक सेवी लवर्स के लिए ये सामने खड़ी हुई एसयूवी जिनको अपनी गाड़ी में फीचर भर भर कर चाहिए, गोल्डन स्पून है। एमजी हेक्टर प्लस आपको सेगमेंट में बहुत जबरदस्त फीचर डेफिनेटली ऑफर करती है। उसके साथ साथ आपको कंफर्ट कन्वीनियंस से कहीं पर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता। गाड़ी बहुत ही प्रीमियम फील आपको कॉकपिट के अंदर देती है। इसकी रोड प्रेजेंस, गाड़ी के फीचर्स आपको पूरी तरीके से वो फुलफिलमेंट देते हैं जो इतने पैसे डालने के बाद आप उम्मीद करते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसका एक शोरूम प्राइस 22,51,000 रुपए है और ऑन रोड ये गाड़ी उत्तराखंड में लगभग 24,80,000 रुपए के आसपास जाती है। यहाँ पर आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है। ये वही वेरिएंट है जो कि आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। तो एक एक करके हम हर चीज की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज एक प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। सारा लाइटिंग का सेटअप आपको एलईडी में मिल जाता है। सेफ्टी की बात करूं तो 5 स्टार है। पावर टेल गेट मिल जाता है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट के ऊपर आने चाहिए, लेकिन वहां पर भी आपको हेक्टर में वो सारी चीजें मिलती हैं। तो भाई इतना मोटा खर्चा है, लगभग 25 लाख रुपए जब आप देते हैं तो गाड़ी कितनी वर्थ है, आज हम हर चीज की बात करेंगे। और हाँ, अगर आप ये गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो आपको वीडियो के एंड तक फॉर श्योर कुछ ऐसी पॉइंट्स जरूर मिल जाएंगे जहां पर आप एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। सबसे पहले गाड़ी की हम प्रेजेंस की बात करते हैं, इसके लुक्स की बात करते हैं। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है इसका ड्यून ब्राउन कलर जो फेसलिफ्ट के साथ ही आया था। मुझे पर्सनली इसमें सबसे लाजवाब कलर लगता है हवाना ग्रे। बहुत सारी वीडियोस उसकी हैं, ऊपर आपको लिंक भी दूंगा, आप जाकर एक बार वो कलर भी चेकआउट कर सकते हैं। अब सामने से जब आप देखते हैं तो ये ग्रिल जब से चेंज हुई है, डायमंड मैश ग्रिल आपको सामने मिलती है और इस ग्रिल की वजह से जो इस गाड़ी की प्रोफाइल सामने आती है, जो इसकी प्रेजेंस रोड के ऊपर दिखती है ना, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एक बड़ा एमजी का लोगो आपको मिलता है। ठीक लोगो के नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो है वो देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स जो है वो मिल जाते हैं। नीचे स्केट प्लेट के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत क्रोम जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इन एलईडी हेडलैम्प्स की, हेडलैम्प का फुल सेटअप आपको एलईडी बेस मिलता है। लो बीम हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर बेस आपको एलईडी में हेडलैम्प्स मिलते हैं। फॉग लैंप जो है वो भी एलईडी में है, यही आपकी कॉर्नरिंग लैंप के तौर पर भी फंक्शन करेगा। ऊपर अगर आप स्विच होते हैं तो ये सिक्वेंशियल आपको एलईडी बेस्ड टर्न इंडिकेटर, यही आपके डीआरएल के तौर पर भी काम करेगा। रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह भी आपको मिल जाता है। अब जैसे ही आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो आप यहाँ से देखिए, आपको पता लगता है कि हेक्टर अपनी कितनी जबरदस्त प्रोफाइल जो है वो कैरी करती है। रोड के ऊपर इस गाड़ी की प्रेजेंस अल्टीमेट है, बहुत सुंदर दिखती है। और जिस हिसाब से इस गाड़ी का साइज है तो आपको बहुत अच्छा अंदर जो है स्पेस भी गाड़ी में मिलता है। व्हील बेस 2750 mm का रहेगा, ग्राउंड क्लियरेंस 192 mm की रहेगी और गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो 4699 यानी लगभग 4700 mm के आसपास है हेक्टर प्लस की। और अगर आप सिर्फ हेक्टर के ले जाते हैं तो वहां पर डेफिनेटली आपको 40-45 mm जो है वो कम हो जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज, ये जो क्लाइडिंग्स आप देख रहे हैं ये क्लाइडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी स्क्वायर्ड ऑफ शॉप है, इसकी वजह से काफी अच्छा लुक आता है। ये जो नीचे आप क्रोम देख रहे हैं जिसके ऊपर मॉरिस गैराजेस मेंशन हुआ है, ये काफी सुंदर दिखती है। और विंडो के नीचे जो क्रोम की प्रॉपर आप बेल्ट लाइन देख रहे हैं जो गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट होकर बिल्कुल एंड तक जा रही है, ये भी बहुत अच्छी लगती है। रूफ रेल्स आपको सिल्वर कलर की मिलेंगी। डोर हैंडल्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट, रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी आपको क्रोम बेस्ड मिलता है। और ये ओआरवीएम्स ये बहुत ही सही है। देखिए, अभी अगर मैं गाड़ी के पास आया हूं तो ये अनफोल्ड हो गए हैं क्योंकि गाड़ी आपकी अनलॉक हो चुकी है। और जैसे ही आप गाड़ी की चाबी को लेकर थोड़ा सा इस गाड़ी से दूर जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस आप कैरी करते हैं, तो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है और ओआरवीएम्स जो है वो आपके फोल्ड हो जाएंगे। इसी के ऊपर आपको एलईडी बेस्ड टर्न इंडिकेटर मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा मिलेगा। अलॉय व्हील्स की बात करूंगा तो ये मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं, डुअल टोन में R18 साइज के। चारों ही व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और प्रॉपर टायर सेक्शन 215/55 R18 का रहेगा। ये गुडियर्स के टायर जो आपको एमजी गाड़ी के साथ ऑफर करता है। डिस्क ब्रेक की बात हो रही थी तो चारों ही व्हील में डिस्क ब्रेक के साथ एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सेफ्टी फीचर्स आपको हेक्टर प्लस के साथ मिल जाते हैं। डेफिनेटली हेक्टर प्लस एक 5 स्टार रेटेड एसयूवी है। अब चाबी की अगर मैं बात करूं तो ये चाबी है जो आपको मिलती है हेक्टर के साथ, पीछे एमजी का लोगो और आगे ये 3 कंट्रोल।
ये चाबी जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी और ज्यादा प्रीमियम होनी चाहिए थी, जो कि फिलहाल नहीं है। आपको इसके ऊपर 3 कंट्रोल मिलेंगे। आप अगर ये लॉक, अनलॉक और अगर इसे होल्ड करते हैं तो बूट जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज, अगर मैंने ये अनलॉक वाला की को प्रेस करके रखा है, ORVMs अनफोल्ड हो गए, गाड़ी के सारे जो शीशे हैं, ये विंडोज ये रोल डाउन हो गई हैं, और सनरूफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी पूरी तरीके से खुलना शुरू हो चुका है। अब अगर मेरे को इन्हें क्लोज करना है तो मैं लॉक वाली की को जो है वो प्रेस करके रखूंगा। ORVMs जो है वो इसके इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे, सनरूफ जो है वो इस तरीके से क्लोज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो ग्लासेस है, जो विंडोज अभी हमारी रोल डाउन हुई थी, ये रोल अप नहीं होगी। MG से एक सेफ्टी फीचर कहता है, लेकिन मेरे हिसाब से रोल अप होनी चाहिए थी तो वो ज्यादा सेंसेबल ऑप्शन रहता, फिलहाल होती नहीं है। अब सी के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो क्वार्टर पैनल के ऊपर बहुत अच्छा खासा एक विंडो ग्लास एरिया है। यहाँ पर आपको फ्यूल फिलिंग लिड मिलती है और इसकी कैपेसिटी है 60 लीटर्स की। 60 लीटर फ्यूल जो है वो इजिली आपकी गाड़ी कैरी कर सकती है। अब गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की बात आती है। जब गाड़ी को आप पीछे से देखते हैं तो हेक्टर एक बहुत सॉलिड अपीयरेंस डेफिनेटली रखती है, एक मेच्योर और प्रीमियम प्रोडक्ट फील होता है। यहाँ आपको सारा सेटअप एलईडी में मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं टाई अप के ये टर्न इंडिकेटर्स हैं वो, और पीछे ये कनेक्टिंग में आपको प्रॉपर जो लैंप्स मिलते हैं, ये प्रॉपर एक ब्लेड स्टाइल है, वो काफी अच्छा लगता है। स्टॉप लैंप आपका एलईडी में है, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको एलईडी में, और यहीं पर आपको वॉशर की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही नीटली अंदर इंटीग्रेट की गई है। डिफॉगर्स है, वाइपर आपको मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना आपको मिलेगा, स्पॉइलर जो है वो काफी बढ़िया लगता है। और साइड में ये जो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये ग्लॉसी फिनिश के साथ जो गार्निश दी गई है, इसकी वजह से गाड़ी की जो प्रोफाइल है वो और ज्यादा प्रीमियम और मेच्योर फील होती है। पीछे अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ हेक्टर प्लस की एक बड़ी ब्रांडिंग आपको मिलती है बोल्ड कैरेक्टर्स के साथ, और यहाँ पर आपको रेयर व्यू कैमरा मिलता है। रेयर में बम्पर की बात करेंगे तो ये सब आपको ब्लैक, ये थोड़ा सा जैसे हमने क्रोम आगे देखा था स्किड प्लेट के ऊपर, वही चीज है। रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट, रेयर में फॉग लैंप, इधर थोड़ी सी क्रोम की गार्निश, 4 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के रहेंगे। अब ये जो आप क्रोम की गार्निश देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से फेक एग्जॉस्ट हम कह सकते हैं जो आपको देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें 2 एग्जॉस्ट आते नहीं है। सिंगल एग्जॉस्ट आएगा जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके से विजिबल हो जाएगा, नीचे यहाँ आपको स्पेयर व्हील जो है वो भी विजिबल हो जाएगा। अब अगर हमने इसे ऑपरेट करना है तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ आपको पावर टेलगेट मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत इजी है इसको ऑपरेट करना। बस आपको एक सिंगल क्लिक करना है और आपका ये टेल गेट जो है ये खुल जाता है। ये सारी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से प्रॉपरली कवर्ड यहाँ पर मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली मिलेगा। अगर मैं इस बूट स्पेस की बात करूं, यानी ये सातों की सातों सीटें अगर आपने ऊपर कर रखी हैं तो आपके पास कितना स्पेस है, अप्रोक्सीमेटली 155-157 लीटर के आसपास, 150 लीटर आप मोटा मोटा लगा लीजिए। वहीं अगर आप कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट लगेज के लिए ज्यादा है और आप ये थर्ड वाली रो को अगर फोल्ड कर देते हैं तो आपके पास बम्पर बूट स्पेस है। आप ऑलमोस्ट 550 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो हेडरेस्ट आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली आपको इस तरीके से प्रॉपर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक सेफ्टी ट्राइंगल, नीचे अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की प्रॉपर टूल किट्स वगैरह जो है उसकी सारी प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और इधर अगर आप देख रहे हैं तो एक एलईडी बेस यहाँ पर आपको बूट में लैंप जो है वो भी प्रोवाइड करवाया गया। इजी है इसको क्लोज करना भी, अगर आप एक सिंगल प्रेस करते हैं तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली जो इसका पावर टेल गेट है, हाँ सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अगर मेरा हाथ इसके नीचे आएगा तो गाड़ी इसको पुश नहीं करेगी, बहुत इजीली आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो ऊपर चला जाएगा वापस, जो कि एक काफी अच्छी चीज है आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब अगर आप इस साइड से गाड़ी की प्रोफाइल देखते हैं तो ये है हेक्टर की ओवरऑल प्रोफाइल। आप गाड़ी को चारों ओर से कहीं से भी देख लीजिए, डेफिनेटली इसके जो डिजाइन है, जो करेक्टर ये गाड़ी अपना प्रूव करती है वो टू गुड है, बहुत सुंदर दिखती है गाड़ी। अब बात आती है जरा इसके कैबिन की, कि कैबिन में आपको क्या कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे ही आप अंदर स्विच होते हैं, ये है हेक्टर का कैबिन, और यहाँ आते ही एम्बियंस लाइट के ऊपर नजर जाती है। इतनी धूप में गाड़ी रोशनी में खड़ी है उसके बाद भी क्लियरली यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि एम्बियंस लाइट है। सीट्स वगैरह लेदरेटेड है जो कि काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको सारा ये जो आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट टच में मिलता है। डूल टोन की वजह से गाड़ी का कैबिन अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रोफाइल को प्रूव कर रहा है। सबसे पहले डोर की बात करते हैं। बहुत बड़े बड़े से डोर जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और ये बहुत हैवी है। जब आप इसे बंद करते हैं ना, ये एक जो आवाज आती है ना, आपको क्लियरली पता लगता है कि किस लेवल की बिल्ड एमजी ने आपको यहाँ पर फिलहाल ऑफर की है।
इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है, जहां आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, एक सब वूफर मिलता है, तो उसकी प्रॉपर आपको प्लेसमेंट यहाँ पर मिलेगी विद ब्रांडिंग ट्विटर्स के ऊपर की गई है। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ये मेटल ब्रश मेटल फिनिश जो है वो डोर लीवर के ऊपर मिलता है। ये अगेन आपको पियानो फिनिशिंग मिलेगी। ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो आपको ऑटो मिलती है, वन टच में अप एंड डाउन, बाकी जो है वो आपको नॉर्मल। इधर एक मैनुअली आपको यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम मिल जाएगा, सेफ्टी लॉक मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सब आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, लेदर का यूज किया गया है। नीचे स्पीकर, बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस और अम्ब्रेला होल्डर नहीं दिया गया है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपको जरूर यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये सारी जो स्कफ प्लेट्स है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मेटल के साथ मिलती हैं, फ्रंट और रेयर दोनों में। अब यहाँ अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूं तो 6 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी, को ड्राइवर वाली आपको 4 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ मिल जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नीचे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप ये कार्पेट वगैरह के फिनिश देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, आपको पता लगेगा कि बहुत ही सही क्वालिटी एमजी आपको फिलहाल इन चीजों में डिलीवर करता है। बढ़िया एक डेड पेडल, तीनों पेडल्स के पास काफी अच्छा स्पेस है, थोड़ा सा आपके पास कभी स्पेस रहेगा। ये फ्यूल फिलिंग लिड और गाड़ी का हुड अगर आपने खोलना है तो आप यहाँ से इजीली खोल सकते हैं। ये कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये इस ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए टेलगेट अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं, ये 3 लेवल की आपके पास इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग जो है वो ऑफर की गई है। यहाँ पर अगर आपने ओआरवीएम्स को फोल्ड या अनफोल्ड करना है और अगर आपने इन्हें एडजस्ट करना है तो उसके पावर कंट्रोल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अब जरा चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिलता है, अब जरा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको मिलता है एक फुल साइज बड़ा एचडी में 14 इंच का पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट सिस्टम। सेगमेंट में सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको हेक्टर में ही मिलता है। बहुत ही बढ़िया लगता है और काफी सही तरीके से काम भी करता है। वायरलेसली एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वो सब चीजें तो आपको मिलती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे अदर फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर फिलहाल मिल जाते हैं। थोड़ा सा लैग जो है वो डेफिनेटली आपको उसमें फील होगा, ये पहले भी हेक्टर में था और अभी जब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया था उसके बाद भी वही चीजें हैं, तो वो चीज के साथ आपको डेफिनेटली कैरी आउट करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज रेडियो, ब्लूटूथ फोन, सेटिंग्स, फोल्डर्स, मीडिया। व्हीकल सेटिंग्स में चलते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में देखिए सनरूफ, लैंप, एम्बियंट लाइट, इन सब चीजों से रिलेटेड आपको सेटिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। विंडो लॉक, टेलगेट, साइड मिरर, वाइपर, वायरलेस चार्जिंग, मल्टीपल चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दी गई हैं। एक एक करके हम जरा पहले सब चीजों की बात कर लेते हैं। देखिए सनरूफ है तो आप इसे स्लाइड टू ओपन, आप 20% खोलना चाहते हैं, नहीं खोलना चाहते हैं, या फिर आप पूरी खोलना चाहते हैं, 70% खोलना चाहते हैं, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लैंप से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, फॉलो मी होम वगैरह, और गाड़ी आपकी हॉर्न करे ना करे वो सब चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट आपको अलग अलग 8 कलर्स में मिलती है। कूल ब्लू है, एम्बर है, वार्म ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, व्हाइट है और येलो है। इन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। विंडो, जो अभी मैंने आपको रिमोट की से विंडो को ऑपरेट करके दिखाया था कि वो डाउन हो रही थी, सनरूफ खोल रहा था, तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो फंक्शन काम करे या नहीं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लॉकिंग एडजस्ट कर सकते हैं, टेल गेट, साइड मिरर, वाइपर, वायरलेस चार्जिंग और टीपीएमएस यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की सेटिंग जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। हाँ, जो मैंने आपको बोला कि हल्का सा लैग, डेफिनेटली वो हल्का सा लैग आपको यहाँ पर फील होता है। उसके बाद ऑनलाइन फंक्शंस, क्योंकि आपको इंटरनेट इनसाइड कहीं जाता तो है नहीं एमजी की गाड़ी में से, तो अंदर है, तो वो चीजें आप यहाँ पर, जैसे इनबॉक्स है, आई कॉल है, जियो सावन है, पार्क प्लस है, थीम स्टोर है, ये सोटा, एमजी का प्ले अपना ऐप हो गया और एमजी वेदर, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर आपको एयर कंडीशन यानी क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड सेटिंग्स चाहिए तो यहाँ आपको नीचे एक शॉर्टकट मिलेगा जहां पर आपके पास ये प्रॉपर एक लेआउट आ जाएगा और आप इजीली इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डेफिनेटली आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। चलिए नीचे अगर आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जर और एक यहाँ पर आपके पास इस तरीके से यूएसबी पोर्ट और इधर भी एक यूएसबी पोर्ट रहेगा फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए या कोई पेन ड्राइव वगैरह इंसर्ट करने के लिए। ये वेंटिलेशन सीट्स के ऑप्शन है। जी हाँ, फ्रंट में आपको दोनों सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑन या ऑफ अगर आप करना चाहें, एसी मैक्स मोड में आपका जा सकता है तो वो आप सिंगल क्लिक में यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, हैजार्ड लैंप के लिए स्विच। उसके बाद ये यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। एक बार हम रिवर्स को एंगेज कर लेते हैं तो आपको रियर व्यू कैमरा वगैरह की क्वालिटी का पता लग जाएगा। ये क्वालिटी है जो आपको गाड़ी के साथ इस कैमरे से मिल रही है। 2D 3D दो मोड्स हैं आपके पास जहां पर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। 3D मेरे को ज्यादा सुंदर और ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। सेटिंग्स में आप डेफिनेटली इसके डायनेमिक है, स्टैटिस्टिक्स है, बोथ हैं, ये दोनों चीजें आप सब जो है अपने हिसाब से डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू आपको गाड़ी को पार्क करने में, रिवर्स करने में काफी हेल्प जो है वो मिल जाती है। और
सही चीज ये है कि इसकी क्वालिटी डेफिनेटली वर्थ है जिस प्राइस टैग के साथ आ रही है। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है लेकिन फिर भी काफी सही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेयर में जिसके ब्लोअर्स आपको मिलते हैं उनको ऑन ऑफ, फ्रंट जो पार्किंग सेंसर है उसकी चाइम को ऑन ऑफ, ये साइड में आपको थोड़ी सी अगेन ब्रश मेटल फिनिश मिलती है, 2 कप होल्डर्स, इसके अंदर एम्बिएंट लाइट शायद नहीं है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक नहीं दिया गया, मैनुअली आपको इस तरीके से जो हैंड ब्रेक है यानी पार्किंग ब्रेक वो मिलेगा और ये क्रोम के फिनिश है। यहाँ पर आर्मरेस्ट की बात अगर मैं करूं, आप इसे स्लाइड नहीं कर सकते और आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। प्रॉपर आपको लेदर रैप यानी सॉफ्ट टच के साथ मिलता है और अगर आप इसे खोल देते हैं तो बढ़िया स्टोरेज भी है। ज्यादा स्टोरेज नहीं है लेकिन हाँ काफी है। और एक 12 वोल्ट का इस तरीके से पावर सॉकेट जो है वो भी आपको अंदर दिया गया है अगर आप अपना कोई डिवाइस वगैरह वहां पर भी लगाना चाहें। अब अगर मैं इस क्लस्टर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 7 इंच का फुल्ली डिजिटल क्लस्टर जो है वो सामने देखने के लिए मिलता है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर सब डिजिटल है। नीचे गाड़ी आपकी कितनी रेंज और चलेगी, टोटल ऑडोमीटर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कुछ वार्निंग लाइट्स, इधर फ्यूल की गेज और इधर कूलेंट टेम्परेचर वगैरह जो है वो आपको विजिबल होगा। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूंगा तो स्टेयरिंग व्हील हल्का सा फ्लैट बॉटम आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेदर रैप भी है प्रॉपर। और यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलते हैं। एमजी का लोगो यहाँ पर दिया गया है, एयर बैग टोटल आपको 6 एयर बैग यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगर मैं इन कंट्रोल्स की बात करूं, वॉइस कमांड सोर्स अगर आपने सेलेक्ट करना है, टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ट्रैक आगे पीछे करना है वो सब चीजें। यहाँ पर आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है उसके कंट्रोल्स मिलेंगे। और सामने इस क्लस्टर से रिलेटेड ये देखिए आपको वार्निंग, अगर कोई मैसेज होगा तो फटीग ड्राइविंग अगर आप फील कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर वार्निंग आ जाएगी। ब्राइटनेस वगैरह जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मीडिया अगर आपने कोई भी कनेक्ट कर सकता है तो वो यहाँ पर आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा। फोन आपका कनेक्ट है या नहीं है वो भी सामने दिखाएगा और नेविगेशन भी आपको सामने दिखा देगा। तो ये काफी सही हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वाइपर के स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के और डेफिनेटली ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं। चलिए अब अगर आप यहां से देखते हैं ना एक बार गाड़ी का प्रॉपर डैशबोर्ड का लेआउट तो डेफिनेटली काफी बढ़िया, आपको एक अच्छी प्रीमियम फील गाड़ी में नो डाउट आती है। गाड़ी आपको एक अच्छी विजिबिलिटी वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करवाती है। अब अगर मैं वाइजर की बात करूं तो सबसे बढ़िया चीज इस वाइजर की क्वालिटी, ए ग्रेट क्वालिटी आप इसे कहेंगे नो डाउट। और काफी अच्छा एरिया जो है वो भी ये कवर करते हैं। हालांकि इतनी प्रीमियम इतने महंगी गाड़ी होने के बाद भी आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वैनिटी मिरर आपको मिलता है जिसके साथ आपको यहाँ पर लाइट प्रॉपर दी गई है जो कि एलईडी बेस है। रूफटॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्राइड हैंडल्स विद कोट हुक यहाँ पर आपको वो मिलेगा। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जो है वो यहाँ पर मिलेगा। लाइट्स आपको कैबिन में जो मिलने वाली है वो प्रॉपर तरीके से एलईडी बेस मिलने वाली है। ड्राइवर साइड में भी वाइजर के ऊपर आपको टिकट होल्डर, वैनिटी मिरर विद वैनिटी लाइट आपको सब कुछ मिलता है। सिंगल क्लिक में आप इस तरीके से इस सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। पहले जो कर्टन है ये आपका पूरी तरीके से पीछे जाएगा और उसके बाद जो है वो आपकी ये सनरूफ जो है वो प्रॉपर पीछे जाएगी। ये काफी बड़ा पोर्शन है जो यहाँ पर इस सनरूफ में खुल जाता है, जो कि इस गाड़ी के बारे में काफी अच्छी चीज है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि चलती हुई गाड़ी में ना तो कभी आप बाहर निकलिए और ना ही अपनी फैमिली के किसी मेंबर को निकलने दीजिए। इजी टू क्लोज है, सिंगल क्लिप आप करेंगे तो सिर्फ ये सनरूफ जो है वो आपकी क्लोज होगी और ये कर्टन ये आपको मैनुअली क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपर बटन्स दिए गए हैं लेकिन आपको इसे होल्ड कर कर रखना पड़ेगा। जितनी देर आप इसे होल्ड कर कर रखेंगे बस तभी तक कर्टन आगे आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। आपको एक डबल क्लिक में कोई ऑप्शन मिलना चाहिए था कि ये एक ही आपके क्लिक करने पर पूरी तरीके से क्लोज हो जाए, जो कि आपको नहीं दिया गया। आपको इसको होल्ड कर कर रखना पड़ेगा। चलिए आप चलते हैं जरा गाड़ी की एक बार हम सेकंड रो में। और सेकंड रो में पहले यहां से एक बार इग्निशन ऑफ करते हैं। सेकंड रो में गाड़ी ने हमारे को गुड बाय भी बोल दिया लेकिन इन्हें पता नहीं है कि हमारा अभी काम निपटा नहीं है। चलिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो कैप्टन सीट्स का ऑप्शन आपके पास है। आप चाहें तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं उस वेरिएंट के लिए जहां पर आपको बेंच सीट मिलेगी, लेकिन पैसों में कोई फर्क नहीं है। वही 22,51,000 रुपए आपको एक शोरूम में पे करने ही पड़ेंगे। सेपरेट आर्मरेस्ट जैसे कि कैप्टन सीट्स में आपको मिलते हैं वो मिलेंगे। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप इन्हें इजीली जो है वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से रिक्लाइन वगैरह एडजस्ट वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप डोर की बात करेंगे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, पावर विंडो कंट्रोल डेफिनेटली है, ट्विटर आपको मिलेगा, स्पीकर मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। अगेन यहाँ पर आपको प्रॉपर एक पियानो फिनिश, ब्रश मेटल फिनिश, ग्रैब हैंडल, ये सारा पोर्शन आपको सॉफ्ट टच के साथ यहाँ आपको बढ़िया बॉटल होल्डर जो है वो प्रोवाइड किया गया। और इसकी हम बात कर रहे थे कि आपको मेटालिक में स्कफ प्लेट जो है वो मिल जाते हैं। अब जब आप यहाँ पर कैबिन में स्विच होते हैं तो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे गाड़ी के बारे में लगती है ये फ्लैट फ्लोर। पूरी तरीके से फ्लोर जो है वो आपको यहाँ पर फ्लैट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और इन सीट्स को भी आप डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए
अगर आप पीछे भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कंफर्ट उन्हें भी मिल जाए, वैसे तो ये सीट जो है वो बच्चों के हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन अगर कोई बड़ा भी बैठेगा तो आप इन सीट्स को एडजस्ट करने के बाद उनको एक सफिशिएंट स्पेस जो है वो इजिली प्रोवाइड करवा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन इसका स्पीड जो यानी ब्लोअर वगैरह जो है वो ऑन या ऑफ करने के लिए आपको आगे ही जो है वो सिर्फ बटन्स दिए गए हैं। पीछे आप यहाँ पर कोई ब्लोअर की स्पीड वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मेरे हिसाब से नेगेटिव चीज है। यहाँ पर इस तरीके से आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलेगा डिवाइस वगैरह को चार्ज करने के लिए, नीचे थोड़ा स्टोरेज है ताकि आप अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पर जो है इजीली रख पाए। और अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो ये देखिए कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं, रेयर में भी एसी वेंट्स आपको थर्ड रो में मिलते हैं। ये सीट बेल्ट्स में प्रॉपर आपको इस तरीके से क्लैंप दिए गए हैं, सेकंड रो में भी थर्ड रो में भी, ताकि अगर आप सीट बेल्ट्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें अच्छी तरीके से टक इन कर पाए और ये आवाज ना करें। ये कंट्रोल्स आपको पीछे जरूर मिल जाते हैं ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सेकंड रो में नहीं मिलते। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन आपके पास एलईडी बेस कैबिन लाइट्स जो है वो मिलेंगी, रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, कोट हुक्स आपको जो है वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए अब बात आती है जरा एक बार अंडर द हुड, यानी इंजन के मामले में आपको यहाँ पर क्या मिलता है और ये क्या पावर फिगर्स आपके लिए जनरेट करती है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि गाड़ी की माइलेज क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, और जो मैंने आपको बोला था ना कि आप समझ जाएंगे वीडियो के एंड तक ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए, किस बेस पर, कैसे, वो सब चीजें भी हम यहाँ पर डेफिनेटली शेयर कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज ये बहुत ही भारी भरकम हुड जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फील होता है। बहुत अच्छा खासा वेट है इसमें, साइज भी बहुत बड़ा है हुड का, तो वेट बनता है। यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। एमजी टर्बो सामने ही आपको दिख जाएगा, बे थोड़ा सा गंदा जरूर हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें जो हैं वो एमजी ने यहाँ पर पैक रखी हैं, यानी जिन चीजों को आप ज्यादा टच या ज्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते। ये है एमजी का 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, डेफिनेटली एक 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। आवाज इसकी थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही इंजन अपने एक रनिंग टेम्परेचर पर आता है फिर उतना ज्यादा हार्शनेस या उतनी ज्यादा आवाज नहीं करता। पावर फिगर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 168 bhp के आसपास की पावर है, 350 Nm तक का टॉर्क जो है वो आपके लिए ये इंजन जनरेट करता है। फिलहाल इसे करते हैं बंद और यहां से देखिए आप एक बार जरा MG हेक्टर प्लस की प्रोफाइल। जो मैं बात कर रहा था कि ये गाड़ी किन लोगों के लिए है, भाई ये गाड़ी है उन लोगों के लिए जिनको कम से कम गाड़ी को 5-6 साल चलाना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक एसयूवी लूं, अपना शौक पूरा करूं और 2 साल 1 साल के बाद मैं इस गाड़ी को निकाल दूंगा, तो मैं डैम श्योर हूं कि आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर वो इस गाड़ी से कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे जो आप इसके लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि उतनी ज्यादा मार्केट में इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू नहीं है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन नो डाउट गाड़ी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सारे फीचर्स आपको यहाँ पर भर भर के दिए गए हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, 5 स्टार रेटेड ऑलरेडी सिक्योरिटी जो सेफ्टी है आपको यहाँ पर मिल जाती है, और फीचर्स जो है वो आपको 360 डिग्री कैमरा, ABS, EBD, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इससे ऊपर के सेगमेंट में भी कुछ गाड़ियां मिस करती हैं, लेकिन हेक्टर प्लस में आपको वो चीज मिलती है। देखो जब आप 20-25 लाख रुपए गाड़ी के एक्स शोरूम के लिए दे रहे हैं तो वो गाड़ी आपके स्टेटस को मैच करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और हेक्टर वाकई में एक ऐसी गाड़ी है जो डैम गुड है। कुछ चीजें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी कि रीसेल वैल्यू नहीं है, तो जल्दी बेचने के बारे में मत सोचना। माइलेज बहुत कम है, डीजल में कंपनी ऑलमोस्ट 15 के आसपास क्लेम करता है, अगर आप 10-12 भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजें हैं जहां पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बाकी आपके पास ऑप्शन जी 1.5 लीटर में आप टर्बोचार्ज पेट्रोल के लिए भी जा सकते हैं, CVT भी है, मैनुअल भी है। डीजल में आपको केवल मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, ये टॉप वेरिएंट था। ऑन रोड लगभग 24,80,000 रुपए तक जाता है, 22,51,000 रुपए एक्स शोरूम। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। धन्यवाद।